11 साल बीत गए, 12वां साल लग गया ये। मुझे क्यों नहीं मारे? मेरा घर क्यों नहीं गिराया सरकार ने? मैं भी तो मुसलमान हूँ। सिर्फ घर गिरे तो आतंकियों के गिरे, और आतंकियों के घर गिरते रहेंगे जिन्होंने 20 बीघे जमीन कब्जाई और 500 गज में मस्जिद बना ली, कब्जाई हुई जमीन पर, और मदरसा बना लिया, वो भी गिराए जाएंगे। उसे हिंदू मुस्लिम में मत लाओ, उसे भेदभाव में मत लाओ, वो अवैध तो अवैध है। मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों के गलत मंसूबों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो 350 मदरसे अवैध जो है ढाए गए हैं, बुलडोजर से जो है इसको नेस्तनाबूद किया गया है, जो अवैध तरीके से बने थे। मैं तो कह रहा हूँ जो बचे कुचे हैं, जो वैध हैं, जो वैध मदरसे हैं ना, उनको भी खत्म किया जाना चाहिए। जो भी इलीगल वो तो खत्म होना चाहिए, और इंडिया में सेम एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए। मदरसे ये जो भी है पर्सनल तो बंद होना चाहिए सीरियसली, क्योंकि सेम एजुकेशन सिस्टम लाओगे तो सबको बराबरी का हक मिलेगा। अवैध मेरा घर भी होगा, वो भी गिरेगा। आप मदरसे पे के लेके आए हो, मैंने बताया नहीं? हमने आपकी बदमाशी से 15 बीघे जमीन दबा ली। आप कमजोर हैं, शासन हमारा, प्रशासन हमारा, हमने दबा ली, आप बोले नहीं। आज एक ईमानदार पार्टी सरकार बनी तो वो इंसाफ कर रही है। जैनिज्म, बुद्धिज्म बहुत सारे मेरे फ्रेंड रहे, पर जो कट्टरता मैंने इस्लाम में देखी, मैंने कोई दूसरे रिलीजन में नहीं देखी। क्या नाम है सर? इरशाद अहमद नाम है। इरशाद जी कहाँ रहते हैं आप? यहीं पे रहते हैं, दिल्ली। कैसा अब चल रहा है, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया है, उम्दा, बढ़िया। एक तो बढ़िया है, फिर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अरे परेशान है भारत देश में मुसलमान, बीजेपी वाले परेशान करके रख दिए हैं। इसने क्या, बीजेपी ने हमें बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया हमें। मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिया पूरे भारत में। जी हाँ, भारत में मुसलमान, जी हाँ। उनके अधिकारों के साथ जो है छेड़छाड़ कर रही है बीजेपी। तो क्या नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया, ट्रिपल तलाक हटा दिए, मदरसे गिराए जा रहे हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश में। जो मैं साथ हूँ सरकार के, मैं वेलकम करता हूँ सरकार को। मैं सबसे पहले वोट करता हूँ सरकार को कि एक अच्छी सरकार चुन के लाए। हम कोई आलू प्याज के लिए थोड़े लाए, ऐसे ऐसे कानून के लिए लाए हम कि जो 3 तलाक हटाए। आपने पैसा कमाया, मेहनत से उधार लिया, कर्ज लिया, लड़की की शादी करी और फोन पे बोल दिया, वो अपने भाई से बात कर रही है, फोन पे बोल दिया तलाक तलाक तलाक। ये कोई कानून था? आज सबसे बड़ा फायदा हुआ तो मुसलमान को हुआ। इतने काम मोदी ने तुम्हारे लिए नहीं करे, हिंदू भाइयों के लिए, जितने हमारे लिए करे मुसलमानों के लिए। झूठ मत बोलिए। हम क्यों झूठ बोलेंगे? आपने क्या एक बात बताइए, कितना लेकर आए हैं, कितना दिया बीजेपी वालों ने आपको बोलने के लिए? हमारी शान, आन बान शान, हम बिकने वाले नहीं है। आपकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी भ्रष्टाचार में। वैसे नहीं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार में बड़ी थी, उसने छोड़ रखे 2-4 हजार आदमी ऐसे कि जाके हमारी बढ़ाई करो। वोट मत दो, बढ़ाई करो। किसी को 15,000 महीना, किसी को 20,000 महीना, किसी को 2,000 रुपये रोज, किसी को 500 रोज। पहले पत्थर मारते थे, अब किसकी माँ ने दूध पिलाया? पत्थर मार लो ना भारत के अंदर, कश्मीर में मार लो, उत्तर प्रदेश में मार लो, कहीं मार लो। भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मजबूत शासन है, मजबूत शासन है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत शासन है, सिर्फ मुसलमानों के लिए। घर गिराए जाएंगे तो मुसलमानों के, इनकाउंटर होगा तो मुसलमानों के, मस्जिदें गिरेंगी, मदरसे गिरेंगे तो मुसलमानों के। एक बात बताइए, आज तक 14 साल हो गए, सन 2014 में आई थी, 11 साल बीत गए, 12वां साल लग गया ये। मुझे क्यों नहीं मारे? मेरा घर क्यों नहीं गिराया सरकार ने? मैं भी तो मुसलमान हूँ। सिर्फ घर गिरे तो आतंकियों के गिरे, और आतंकियों के घर गिरते रहेंगे जिन्होंने 20 बीघे जमीन कब्जाई और 500 गज में मस्जिद बना ली, कब्जाई हुई जमीन पर, और मदरसा बना लिया, वो भी गिराए जाएंगे। उसे हिंदू मुस्लिम में मत लाओ, उसे भेदभाव में मत लाओ, वो अवैध तो अवैध है। अवैध तो अवैध, जी हाँ, अवैध। उत्तर प्रदेश में अवैध है, पश्चिम बंगाल में अवैध नहीं है। सरकार समर्थन करती है, वहाँ कुछ नहीं होता मुसलमानों को। और उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जो है, वहाँ जो मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। अरे वो ममता बनर्जी नहीं है, वो तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें नहीं पता। वो क्या, वो कोई पीढ़ी जाओ तो उसकी माँ और बाप मुसलमान निकल सकते हैं, वो मुसलमान के हित की बात करती है, उसे देश के हित की बात नहीं करती। वो एक ही समुदाय को लेकर चलती है। जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आते हैं ना, जो कहीं से भी रोहिंग्या आते हैं, उसकी ID बनवा देती है, वो आधार कार्ड बनवा देती है, पैन कार्ड बनवा देती है और पहचान पत्र बनवा देती है, ताकि मुझे वोट करो।
बांग्लादेश से जो आते हैं ना बंगाल के अंदर, कलकत्ते के अंदर, वो सबके आईडी बनवा देती है। सबके आईडी बनो। जी हाँ, अपनी सपोर्ट के लिए। वहाँ आपके जो इलेक्शन आगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी वहाँ। हमने सुना अभी आप बात कर रहे थे, कह रहे थे उत्तर प्रदेश में लमसम 300 मदरसे गिरा दिए गए हैं। भाई अवैध अगर 300 नहीं 350 होंगे वो भी गिरेंगे। अवैध तो अवैध है, अवैध मेरा घर भी होगा वो भी गिरेगा। आप मदरसे पे के लेके आए हो, मैंने बताया नहीं, हमने आपकी बदमाशी से 15 बीघे जमीन दबा ली। आप कमजोर हैं, शासन हमारा, प्रशासन हमारा, हमने दबा ली, आप बोले नहीं। आज एक ईमानदार पार्टी सरकार बनी तो वो इंसाफ कर रही है। इंसाफ सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट करके होना चाहिए? अरे सिर्फ मस्जिदें ही गिराई जानी चाहिए? सिर्फ मस्जिद ही या मदरसे ही जो है अब जमीनों में बने? अवैध जिसके कागज ना होंगे वो गिराए जाएंगे। अवैध कागज मेरे घर के नहीं होंगे तो मेरा घर भी गिराया जाएगा। कागज आपके घर के नहीं होंगे तो वो भी गिराया जाएगा। कागज मेरे पड़ोस के नहीं होंगे तो वो भी गिराया जाएगा। आप मस्जिद मदरसे का कागज नहीं होंगे तो वो गिराए जाएंगे। अगर जिस मस्जिद मदरसे कागज हैं तो वो नहीं गिराया जाएगा। कहाँ से आए हो, क्या नाम है? सर मैं फरीदाबाद से, राजू कुमार सानी नाम है। फैजाबाद के रहने वाले। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस समय आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि हिंदू मुसलमान करा रही है बीजेपी। सर कहीं हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान करने वाले जो पहले थे सरकार कर रहे थे, अभी थोड़ी ना कर रहा है कोई। बस कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, बस पब्लिक ही करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। जो कहने को है कहता है, बाकी कोई नहीं करता है। पब्लिक करवा रही है, लोग कह रहे हैं कि सरकार करा रही है। बाबा छाट के जो है मुसलमानों को टारगेट करके जो है मस्जिदें गिरा रहे हैं, मदरसे गिरा। दूसरे के जगह पर जाएंगे तो भगाएगा ही भगाएगा। तो वही सरकार को, योगी सरकार कर रहा, मस्जिद जब बना रखा तोड़ रहा है वो, और इससे कोई खराबी थोड़ी ना है। जो गलत है सो गलत है। क्या नाम है सर? ऋषभ वर्मा। कहाँ रहते हैं वर्मा जी? मैं तो इंदौर से हूँ, बट अभी मयूर विहार फेज 3 में रह रहा हूँ, दिल्ली। तो आरोप लगाते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी सरकार जो है शासन कर रही है। वहाँ पर मस्जिदों को गिरा रही है, मदरसों को गिरा रही है, जहाँ भी है तहाँ जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लगता है आपको? जो भी इलीगल वो तो खत्म होना चाहिए, और इंडिया में सेम एजुकेशन सिस्टम लाना चाहिए। मदरसे ये जो भी है पर्सनल तो बंद होना चाहिए सीरियसली, क्योंकि सेम एजुकेशन सिस्टम लाओगे तो सबको बराबरी का हक मिलेगा। इससे ये भी पता चल जाएगा मतलब कौन क्या गड़बड़ी कर रहा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम मदरसे में क्या पढ़ा क्या आप और मैं क्या जानूँ जो जाके, अब जो पढ़ता है उसको ही पता है क्या, क्योंकि इससे ना आइडियोलॉजी मेन प्रॉब्लम इंडिया का आइडियोलॉजी, जो कट्टर आइडियोलॉजी होगी तो उससे देश को नुकसान होगा। तो सेम एजुकेशन सिस्टम लाने की जरूरत है, और ये मदरसे बैन लगाने की जरूरत है, क्योंकि गिराने से कुछ मतलब नहीं होगा। जो भी है इनको सबको बैन लगाओ और बन एजुकेशन सिस्टम लाओ, सबके लिए समान शिक्षा होना चाहिए। और क्योंकि मदरसे फिर बाद में बोलेंगे तोड़ा जाए, क्योंकि आप और मेरे को कुछ नहीं पता मदरसे में क्या, और बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं मदरसे में जो देश विरोधी है। उनके दीन की पढ़ाई है मदरसों में, उनके धर्म से संबंधित पढ़ाया जाता है। भाई भारत में सबको अधिकार है अपने धर्म का संरक्षण करना, पालन करना, विस्तार करना। पढ़ना पढ़ाने की बात अलग है, फिर इनकी आइडियोलॉजी कट्टर क्यों हो रही, क्यों मतलब दूसरे धर्म के लोगों को नहीं सहन कर पाते, उनके फेस्टिवलों पे पत्थर मारना, ये करना वो करना, ये भी तो चीज़ें देखा जाएगा। ठीक है, अब उनको वो देखकर अनुमति दे देते हैं, बट एक लिमिट तक होता है ना। अभी चीज़ें चलते जा रही तो कब तक अनुमति दोगे? आपको ये चीज़ें आपको जानने की जरूरत है, ये चीज़ें क्यों पत्थर मारे, उनकी आइडियोलॉजी को जानने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं मदरसे से तो उसका कनेक्शन नहीं है, तो पता करना पड़ेगा ना पहले। धर्म का प्रचार, धर्म का ये कौन सा धर्म का प्रचार? आप दूसरों को पत्थर मारो, ये करो, लोगों को ये पहनने को बोलो, ये करो, मतलब क्या ये कौन सा धर्म है? सीरियसली यार, मतलब दुनिया आज कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ी और ये वेग बढ़ जा रहा है। आपको अफगानिस्तान 71 का अफगानिस्तान देखना, लोगों ने हिजाब कुछ नहीं था। ईरान को देखना, और आज देखो इतना कट्टर हो गया पूरा। लेडीज बिना आदमी के साथ बाहर नहीं जा सकती, बिना अपना वो हटा के नहीं जाते। अब ईरान में कुछ समय पहले एक थी मतलब कुर्दिश महिला, उसका जरा से ही हटा था मतलब जो हिजाब था, उसको मार दिया गया। सोचने की बात है, मतलब इस्लामिक कंट्री कहाँ जा रही है? ऐसे मुझे कोई, मैं एंटी इस्लामिक नहीं हूँ, बट मैं बता रहा हूँ एज ए इंडियन मैं बता रहा हूँ। बस जो कट्टरता देखी मैंने, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत सारे मेरे फ्रेंड रहे, पर जो कट्टरता मैंने इस्लाम में देखी मैंने कोई दूसरे रिलीजन में नहीं देखी, क्योंकि हमारे यहाँ खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, इसलिए सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन है इन वर्ल्ड में, 180 करोड़ मुस्लिम है, तो इस्लाम कहाँ से खतरे में आ जाएगा? बल्कि आपसे दूसरे धर्म के लोग खतरे में आ रहे हैं। वो यही है। आप यूरोप में देख लो, आपको जो शरण दे रहा है, जो देश शरण दे रहा, अब उसकी बाड़ा लगा रहे हो, उसकी बाट लगा रहे हो तुम। इंग्लैंड को देख लो, फ्रांस को देख लो, अब पोलैंड को देखो, पोलैंड ने शरण नहीं दी और आज भी पीसफुली है वो, क्योंकि उसने शरण नहीं दी। उसको पता है ये अभी तो आएंगे शरण लेके, फिर बाद में आके ये अपन पे हावी होएंगे और अपन ही नहीं रह पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है, कह रहे हैं योगी बाबा मदरसों को छाट के गिरा रहे हैं। योगी बाबा को तो ये करना चाहिए, सेम एजुकेशन सिस्टम लाओ, ये सारी चीज़ें बंद करो, फालतू की कुछ मतलब नहीं है। अब
देश को आगे ले जाना है, एजुकेशन सिस्टम पे फोकस करो। जैसे चाइना की, जैसे अपन को इंडिया में लाना है, इकोनॉमी पावर बनाना है इंडिया को, तो जैसे चाइना कर रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया, तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा किया था, समान एजुकेशन सिस्टम किया था। पर देश के लिए वैसे इंडिया को जरूरत है समान एजुकेशन सिस्टम लाए, और ये मदरसा जैसे जो भी फालतू चीज़ें सबको बंद करो। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कह रहे भारत में खास करके उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट करके उनके मस्जिद, उनके जो है मदरसे वगैरह गिराए जा रहे हैं, लगता है आपको? देखिए, मुसलमानों को टारगेट नहीं किया जा रहा है, मुसलमानों के गलत मंसूबों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी ये जो 350 मदरसे अवैध जो है ढाए गए हैं, बुलडोजर से जो है इसको नेस्तनाबूद किया गया है, जो अवैध तरीके से बने थे। मैं तो कह रहा हूँ जो बचे कुचे हैं, जो वैध हैं, जो वैध मदरसे हैं ना, उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, उनके परमिशन को कैंसिल कर दिया जाना चाहिए। देश में कोई मदरसा नहीं होना चाहिए, कोई मदरसा नहीं।